पाकिस्तान के नए पापा अभिषेक शर्मा अब ओडीआई क्रिकेट में भी आने वाले। अब किसकी जगह खाने वाले हैं वो तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि पाकिस्तान के सामने अभिषेक शर्मा ने जो कुछ किया उसके बाद अब दुनिया को वो सदमा देने वाले हैं। वैसे अभिषेक शर्मा जब से आए हैं तब से जो कुछ वो कर रहे हैं वो दुनिया की समझ से परे है, क्योंकि उनका राइज ये बताता है कि यार एक खिलाड़ी जो अद्भुत, अविश्वसनीय, अवर्णनीय, कल्पनीय होता है वो बेहतर से बेहतरीन खिलाड़ियों को करियर भी खा सकता है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ बिग फैन ऑफ यशस्वी जायसवाल। मुझे लगता था कि जायसवाल जनरेशनल टैलेंट है, तीनों फॉर्मेट के लिए सबसे बड़े खिलाड़ी है। जायसवाल दुनिया के किसी भी देश में खेल रहे होते वो उस देश के टॉप प्लेयर में से एक होते, लेकिन अभिषेक शर्मा ने जायसवाल को इंडियन टीम से वैसे ही बाहर कर दिया जैसे बीते मैच में पाकिस्तान को बाहर कर दिया। जायसवाल सोच रहे होंगे कि हम करें तो करें क्या, और यही सोच रहे होंगे रोहित विराट भी, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अगर अभिषेक शर्मा की एंट्री ओडीआई क्रिकेट में होती है और ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्हें खिलाया जाता है, मौका दिया जाता है और उनका बल्ला चल जाता है, तो यकीन मानिए इंडियन क्रिकेट में काफी बदलाव हो सकते हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा, विराट कोहली। मैं चाहता हूं कि 2023 वर्ल्ड कप में जो नहीं हो पाया, वो जो ट्रॉफी रोहित बगल से देख के निकल गए थे, वो 27 में उन्हीं दोनों के हाथ में मिले। लेकिन एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि यार अभिषेक में एक्सेप्शनल टैलेंट है। एक ऐसा इंसान जो क्रिकेट मैच को खड़े खड़े बदल सकता है, एक ऐसा इंसान जिससे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वो किसी भी दिन वनडे क्रिकेट में 200 मार सकता है, पावर प्ले में तबाही मचा सकता है। और जो तबाही उन्होंने पाकिस्तान के सामने मचाई, जो तबाही उन्होंने बीते कुछ समय से T20 क्रिकेट में मचाई, जिसकी वजह से वो उन लिमिटेड इंडियन प्लेयर्स में हो गए हैं जो 900 प्लस की रेटिंग पा चुके हैं, तो अभिषेक की जगह बनती थी और ये जगह माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में उन्हें मिलेगा। अब मिलेगा तो जगह किसकी जाएगी, क्योंकि इंडियन ओपनिंग स्लॉट में बहुत मारा मारी है। मतलब ऋतुराज गायकवाड़, हम सोच भी नहीं रहे उनके बारे में, जबकि वो भी खतरनाक टैलेंट है। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है तो उनकी जगह तो बन जाएगी। रोहित शर्मा अगर कैप्टन बनकर खेलते हैं तो जगह बनती है। अगर रोहित कैप्टन नहीं होते हैं तो फिर क्या अभिषेक की जगह बन जाएगी। जायसवाल मस्ट बी थिंकिंग भाई मैंने क्या गलत किया, मैं तो 2 साल से वेट कर रहा था कि रोहित और विराट रिटायर होंगे तब जाके मेरी जगह बनेगी, लेकिन जगह बनती उससे पहले ही अभिषेक साहब जो हैं वो आ गए। एक सवाल ये भी मन में है कि अभिषेक शर्मा को लाया क्यों गया है। मतलब वो T20 के नंबर 1 प्लेयर है, वनडे फॉर्मेट में एंट्री की बात कही जा रही है, लेकिन लाया क्यों गया है? क्या रोहित और विराट के सक्सेसर के तौर पर लाया गया है? और अगर ऐसा है तो क्या रोहित और विराट का करियर जो है अब वो बहुत लंबा नहीं है? क्योंकि बीच में अफवाहें उड़ी थी कि बीसीसीआई की तरफ से सेलेक्टर्स ने कहा है कि भाई साहब या तो सारे डोमेस्टिक खेलिए या ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खेलिए, एक अच्छी सी विदाई वाली तारीफ सुनिए और उसके बाद टाटा गुड बाय कर लीजिए। सवाल यह कि अभिषेक शर्मा की एंट्री क्या आगे आने वाले समय में वनडे फॉर्मेट में चीजें बदलने वाली है, क्योंकि अभिषेक जिस अंदाज में खेलते हैं उसके बाद T20 में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज रोहित और विराट को कोई मिस नहीं कर रहा है। हो सकता है कुछ डाई हार्ड फैंस हों जो मिस कर रहे हो, बट अभिषेक ने पुरानी नॉस्टैल्जिया से हमें आगे निकाल दिया, भविष्य की सुनहरी उम्मीदें दिखा दी। और ये इसलिए क्योंकि वो जनरेशनल टैलेंट है, वो टैलेंट है जो आपको फ्लैम्बॉयंट इमेज में एक सुखद एहसास कराता है, जिसकी बैटिंग देखने में मजा आता है। आप याद कीजिए एक जमाना था, विराट साहब बैटिंग करते थे, हमें आनंद आता था। रोहित बैटिंग करते थे, आनंद आता था। उससे पहले धोनी थे, उनकी बैटिंग देखने के लिए हम टीवी ऑन करते थे। आज अभिषेक की बैटिंग देखने के लिए हम टीवी ऑन करते हैं, और ये बहुत कम समय में। अभिषेक ने बहुत कम समय में T20 में नंबर 1 की जगह बना ली है। अब वो नंबर 1 T20 में है तो लाजमी है कि उन्हें ओडीआई में मौका मिलेगा। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में शायद टेस्ट में भी मौका मिले, क्योंकि सहवाग टेस्ट क्रिकेट में भी खतरनाक थे। ट्रेविस हेड T20 में खतरनाक खेलते हैं तो वो टेस्ट क्रिकेट में भी खतरनाक खेलते हैं, और ये वो खिलाड़ी हैं जो एक सेशन में गेम चेंज करते हैं। और अगर कोई खिलाड़ी इस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, एक्सेप्शनल खेल रहा है, पाकिस्तान के प्रेशर को नहीं ले रहा, मतलब शाहीन शाह अफरीदी को मजाक बनाकर जिसने मारा, सो आई एम श्योर आगे आने वाले समय में उन्हें बाकी फॉर्मेट में भी जगह मिलेगी। लेकिन फिलहाल शुरुआत जो है वो ओडीआई से मानी जा रही है, और अगर ओडीआई में अभिषेक आते हैं तो इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग। साथ ही सेलेक्टर्स के लिए माइग्रेन होगा कि किसे खिलाएं, किसे बाहर भेजें, किसे रखें, कौन टीम में 11 में आएगा। क्या आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा को 11 में मौका मिल पाएगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभिषेक ने जो किया है उसके बाद मुझे लगता है मौका तो बनता है, लेकिन क्या प्लेइंग 11 में मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे सीरीज है, उसके बाद 5 T20 मैचेस है, तो T20 तो वो खेल रहे हैं,
क्या 3 वनडे में किसी एक मैच में मौका मिल जाएगा? और अगर मिलेगा तो आपको क्या लगता है कि अभिषेक के चलते कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनके करियर पर काफ़ी डेंट लेगा? क्योंकि किसी की खुशी किसी गम की वजह बनती है। आई एक्चुअली फील, जेन्युइनली फील बैड फॉर यशस्वी जायसवाल। मुझे लगता है क्या खतरनाक टैलेंट है। टेस्ट क्रिकेट में इतने परफॉर्मेंस की उसने, T20 में 170 का स्ट्राइक रेट है जायसवाल का, 170 का, और 170 का स्ट्राइक रेट होने के बावजूद आप टॉप 15 में नहीं है। आई फील बैड फॉर हिम, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर जायसवाल ऑल्सो कि आप अपने करियर को थोड़ा और बूस्ट करें, 170 को 190 ले जाएं, क्योंकि कंसिस्टेंसी के मामले में जायसवाल सबसे आगे, अभिषेक से भी आगे। स्ट्राइक रेट में थोड़ा क्वेश्चन होता है, और बॉलिंग में जायसवाल भी एक जमाने बॉलर थे, बाद में छोड़ दिया था। सो कई बार जब आप बाहर बैठते हो तो शायद आपको मौका लगता है कि आप अपने आप को बेहतर करो। वो जो अभिषेक कर रहे हैं, 173 4 मैच में बनाए उसने 208 की स्ट्राइक रेट से, एंड आई थिंक ये 208 का स्ट्राइक रेट जो है यही उन्हें जनरेशनल टैलेंट बनाता है। लेकिन सवाल फिर वही कि बाहर कौन बैठेगा? रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ एंड नाउ अभिषेक शर्मा। ईशान किशन को हम भूल चुके हैं, केएल राहुल की ओपनिंग सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल फिर वही है कि भाई कितनों का करियर एक खा लेंगे, और क्या विराट और रोहित का करियर भी इनकी जो दी एंड होगा? सीम्स लाइक, यू नेवर नो।